कल्याणपुर विधानसभा में जाइएगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बेलगाम पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। और 9वां फेल लड़का को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है, जात की बात थोड़ा है। तो क्या अच्छे अभी हम मौजूद है मोतिहारी में, और सभी को पता है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। सभी पार्टियां जो अपना जोर शोर से तैयार कर रही है, इसी में बीच में प्रशांत किशोर जी भी लगे हुए हैं, गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो है 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रमुख साहब हैं अवधेश सिंह जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि जन सुराग जो है एक अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे प्रथम स्वागत है नेताजी आपका। धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर जी एक अभियान चला रहे हैं, उस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है बिहार को रोजगार देना, बिहार के युवाओं को सशक्त बनाना, रोजगार देना, और बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। बिहार को जो जातीय दलदल में बिहार फंसा हुआ है, जातीय दलदल से मुक्त कराना, और एक स्वच्छ राजनीतिक स्वच्छ सरकार, और बिहार की जनता बिहार में काम करे, बिहार में फैक्ट्री लगे। इन मुद्दाओं पर हमारे प्रशांत किशोर जी काफी सजग हैं, और यही उद्देश्य लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं कि आप जातीय जो दलदल में फंसे हुए हैं उससे ऊपर उठिए, और एक मजबूत बिहार बनाने के लिए जन सुराज का साथ दीजिए और जन सुराज के साथ आइए। जन सुराज 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, हालांकि तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी जन सुराज एकदम। हमारे प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी जो जन सुराज है वो पार्टी में तब्दील होगी, और उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग 2025 में मजबूती से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। 243 सीटों पर 243 सीटों पर लड़ेंगे जी। क्या लग रहा है कि हर पार्टी में महिला का एक भागीदारी होती है, तो वो जन सुराज के माध्यम से मिल पाएगी कि नहीं? एकदम मिल पाएगी। जन सुराज के माध्यम से सबसे पहले हम लोग महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, और उसकी पूर्ण रूप से भागीदारी जन सुराज में होगी जी। समाज में जो अच्छे लोग हैं जो राजनीतिक में आ सकते हैं जन सुराज के माध्यम से, एकदम आएंगे। सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो थोड़ा भी जिनके पास में राजनीतिक समझदारी है वो जन सुराज से ही जुड़ेंगे, और जनता को पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त करेंगे। हमारा जो टीम है, हमारे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं जनता के बीच, वो काफी मजबूती से काम कर रहे हैं, और जनता के उद्देश्य को हम लोग, हमारा जो जन सुराज का उद्देश्य है, बिहार में अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो बिहार में को हम कैसे मजबूत करेंगे, बिहार के युवाओं को हम कैसे शिक्षा देंगे, बिहार के युवाओं को हम कैसे नौकरी देंगे, यहाँ कैसे हम फैक्ट्री का विकास करेंगे। इस सारी मुद्दा पर जनता को जो जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, जन सुराज के जो सेवक हैं, वो जाकर के लोगों के बीच बात कर रहे हैं, और लोग प्रभावित हो रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, भाजपा की बात है, तो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं में जनता को जुड़ा करके रख दिए हैं। समाज इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम लोग कहेंगे कि 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं ना दे करके युवाओं को रोजगार और युवाओं को शिक्षा दिया जाए, इससे बिहार मजबूत होगा। कहा है कि बिहार में जो बाहुबली हो, करोड़पति हो, पैसा वाले हो और पति हो, वही लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जन सुराग जो है अच्छे लोगों को लाएंगे राजनीतिक में तो चुनाव जीत पाएंगे? एकदम जीत पाएंगे। हम लोग जनता बाहुबली होना जरूरी है विधायक बनने के लिए, बाहुबली और करोड़पति होना जरूरी है बिहार में? एकदम नहीं। आप जनता के सेवक हो, जनता के बीच काम करें, निश्चित रूप से जनता आपको चुनेगी, निश्चित रूप से जनता चुनेगी आपको। अरे सर, आप राजनीतिक मुद्दा पर बात करें बिहार में, तो भाजपा वाले जो है, पहले आरजेडी की सरकार थी तो भाजपा वाले कहते थे कि जंगल राज है, अब दोनों मिल गए हैं तो अब कहते हैं मंगल राज है। तो हम लोग जो जंगल राज सुनते हैं हमेशा, जंगल राज मंगल राज, लेकिन आपकी सरकार आएगी तो क्या सुनने को मिलेगा, ये मुझे बताइए जरूर। हमेशा जंगल राज मंगल राज, लेकिन आपकी सरकार आएगी तो क्या सुनने को मिलेगा, ये मुझे बताइए जरूर। देखिए, राम राज सुनने को मिलेगा। असल जो राम राज की बात होती है ना, राम राज किससे कहा जाता है? भाजपा तो राम को खड़ा करके अपना रोटी सेकती है जी। और
आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग जो है जाति पात करके अपना रोटी सेकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जब सत्ता में आएंगे तो असल जो राम राज है, राम राज का मतलब कि राज के अंदर कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहे, प्रजा की सरकार, सबको समान अधिकार मिले, ये चीज आपको प्रशांत किशोर जी के समय में देखने को मिलेगा। आप मोतिहारी जिला से बिलोंग करते हैं, कोटवा के सब प्रमुख हैं। मोतिहारी की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, सुशासन बाबू की सरकार कहलाते हैं नीतीश बाबू, लेकिन मोतिहारी में बात करें तो महीना में जो है 5 से 6, एक सप्ताह में एक गोली चली जाती है, अपराधी जो बेलगाम है। आपके एक नेता अभी ज्वाइन किए थे, सुरेश यादव जी, जो जनसुरा के काज भी कर रहे थे, दिन दहाड़े चंदवारी में उनको गोली मार दिया गया। तो अपराध पे लगाम कैसे किया जाएगा, यह सरकार नहीं देख रही है। सुशासन बाबू की सरकार कहलाती है, जंगराज मंगलराज की बात होती है। आप प्रशासन पर कंट्रोल नहीं रखेंगे जी, और प्रशासन स्वतंत्र काम नहीं करेगी तो तक अपराधी जो है बेलगाम रहेंगे जी। अपराधी किसी जाति से है उसका पैरवी हो जाता है जी। अपराधी का कोई जात नहीं होता है जी। अपराधी अपराधी होता है, इसलिए अपराधी पर पूर्ण रूप से लगाम के लिए प्रशासन को कड़ा करना पड़ेगा। और उस दिशा में अगर सरकार काम नहीं करेगी, आप देखिए थोड़े दिन पहले नीतीश जी आरजेडी के साथ थे तो भाजपा कहती थी कि जंगल राज है। अब चले आए भाजपा के साथ जंगल राज, तो इधर मंगल राज हो गया और लालू जी के समय जंगल राज हो गया, तेजस्वी जी के समय जंगल राज हो गया। को समझना पड़ेगा ना, इसलिए जनता को समझना पड़ेगा और यह काम सिर्फ जन सुराज के कार्यकर्ता और जन सुराज के जो सिपाही हैं वही कर पाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे और 25 में सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार के कुर्सी पर प्रशांत जी मुख्यमंत्री के रूप में कायम होंगे। कल्याणपुर से अगर आपको टिकट मिलती है, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं अभी देखा जाए तो जन सुराज में, तो आप कौन सा आपका जो काम होगा, 2-3 जो प्राथमिकता वो काम करेंगे जो अभी बाकी रह गया आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार जी। अभी अगर आप कल्याणपुर विधानसभा में जाइएगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बेलगाम पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जी। किसी पर कोई लगाम नहीं है जी। जनता तरस है। आप जाइए सीओ के चैम्बर के आगे देखिए, कम से कम 100 आदमी का लाइन प्रतिदिन आपको मिलेगा जी। कोई काम नहीं होता है, जनता को अंचल ब्लॉक का चक्कर काटना और फिर लौट करके घर जाना, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपना मुहिम चलाएंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो क्षेत्र से, जनता का काम हो, जनता को न्याय मिले, इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। और जहां रही लड़ने की बात, देखिए प्रशांत किशोर जी का कोई भी कार्यकर्ता है या सिपाही जनसुराज का, ये टिकट की उम्मीद से काम नहीं कर रहा है कि हमको टिकट मिले और हम चुनाव लड़े। मेरा उद्देश्य है काम करना, जनता के बीच जाना। उस समय जनता जिसके पक्ष में रहेगी उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसको वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा और जन सुराज के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उसके साथ ईमानदारी से काम करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिहार में हमने कम से कम 10 से 15 जन सुराग के बड़े बड़े कदावर नेता का इंटरव्यू लिए और सभी लोगों को यही कहना है कि हमने टिकट के लिए यह कार्य नहीं कर रहे, हम जन सुराग के सिपाही हैं और जनता तय करेगी कि इस विधानसभा क्षेत्र से कौन लड़ेगा, जन सुराग उन्हीं को टिकट देंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता की सरकार होगी जन सुराग के माध्यम से। और यह कहीं ना कहीं गर्व की बात है, बिहार की जो तस्वीर बदलने की प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, ऐसा नेता बिहार में आप नहीं देखे होंगे जो गांव गली जाके सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आज तक किसी ने नहीं सुना था। तो प्रशांत किशोर जी के बात से, उनके घूमने से, उनके कार्य से कितना आप लोग सहमत है जरूर बताइएगा। और मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तो वायरल मीडिया। जय हिंद।